सभी भक्तों को जय माता दी। आज यात्रा क्रम में हम आपको जिन 5 मंदिरों का संपूर्ण इतिहास बताने जा रहे हैं वह आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा अपने बाल स्वरूप में माता वैष्णो देवी का ही रूप है। हम बात कर रहे हैं मशहूर मंदिरों में अपना अलग स्थान रखने वाली माँ बाला सुंदरी के बारे में। माता बाला सुंदरी के 5 मंदिर यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। सहारनपुर जिले के देवबंद में त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर 5000 साल से भी पुराना है। यहाँ देवी सती का गुप्त अंग गिरा था, इसीलिए इस मंदिर की मान्यता अत्यधिक है तथा यहाँ माँ कई रूपों में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं काटा था। यहाँ 5 फलों द्वारा स्थापित माता की मूर्ति है और 11 मुखी शिवलिंग भी है। यहाँ युधिष्ठिर ने 11 मुखी शिवलिंग की आराधना की थी और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यहाँ माँ के कई रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ देवी माँ काली, शाकुंभरी, अन्नपूर्णा, पार्वती और सरस्वती के रूप में भी दर्शन दे रही हैं, तो प्रभु विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में भी विराजमान हैं तथा माँ को दिया जाता है शुभ कार्यों का पहला निमंत्रण। मान्यता है कि यहाँ किसी के भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले माँ को निमंत्रण दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। यह मंदिर 5000 साल पुराना है। देवी सती का गुप्त अंग यहाँ पर गिरा था, जिसके कारण इस जगह को माँ भगवती के नाम दिया गया। उन्होंने बताया, अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर ने विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया और कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। अब हम आपको त्रिलोकपुर मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। त्रिलोकपुर मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर ग्राम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह नाहन नगर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। भक्तों, एक लोक कथा के अनुसार त्रिलोकपुर में लाला रामदास नामक एक नमक के व्यापारी थे, जो देवी के परम भक्त थे और वह उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर के देवबंद से नमक लाकर त्रिलोकपुर में बेचा करते थे। एक बार लाला रामदास देवबंद नमक लेने गए तो पिंडी रूप धारण कर उनके नमक की बोरी में माता बाला सुंदरी भी त्रिलोकपुर पहुंच गई। माता के आगमन से अनजान लाला रामदास बोरी का नमक बेचते रहे, परंतु बोरी का नमक समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने उस बोरी के नमक से बहुत पैसा कमा लिया, फिर भी बोरी का नमक ज्यों का त्यों भरा था। यह देख लाला रामदास चिंता में पड़ गए कि नमक समाप्त क्यों नहीं हो रहा। भक्तों, उसी रात माता बाला सुंदरी ने लाला को सपन में दर्शन देकर स्वयं को आदि शक्ति दुर्गा का बाल स्वरूप बताते हुए कहा कि मैं तुम्हारी दुकान के पास पीपल वृक्ष के नीचे पिंडी के रूप में स्थापित हूँ, तुम यहाँ मेरा भवन बनवाओ। लाला ने माता से प्रार्थना की कि माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे पास आपके भवन निर्माण हेतु पर्याप्त धन नहीं है, अतः सिरमौर के राजा को मंदिर निर्माण करवाने का आदेश देने की कृपा करें। माँ ने अपने भक्त लाला रामदास की पुकार सुन ली और सिरमौर के राजा दीप प्रकाश को मंदिर बनवाने का सपन देश दिया। भक्तों, माँ बाला सुंदरी के इस पावन धाम के त्रिलोकपुर नाम के पीछे का कारण यह है कि इस स्थान के तीनों कोनों में माँ आदि शक्ति अपने 3 स्वरूप ललिता देवी, बाला सुंदरी और त्रिपुर भैरवी के साथ विद्यमान है, इसीलिए इस स्थान का नाम त्रिलोकपुर है। यहाँ विराजमान तीनों देवियों में से बाला सुंदरी का मंदिर यात्रियों और भक्तों को अधिक रूप में लोकप्रिय है। भक्तों, माता बाला सुंदरी मंदिर का इतिहास जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना ना भूलें। सभी मन्नतें पूर्ण करने वाला माता बाला सुंदरी मंदिर का इतिहास आगे हम आपको बताते हैं। पेहवा में सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर माता बाला सुंदरी जी का प्राचीन मंदिर है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ मांगी गई प्रत्येक मन्नत पूर्ण होती है। प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर में मां का बाल रूप है, जिन्हें आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं। माता भगवती की पिंडी के ऊपर पंचदशी यंत्र स्थापित है। सरस्वती तट पर होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वामन पुराण के अनुसार बनारस से भगवान शंकर के साथ माता बाला सुंदरी पेहवा आई और यहीं पर निवास करने लगी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में पृथ्वीदत्त पेहवा की स्थापना के समय श्री पृथ्वेश्वर महादेव और माता बाला सुंदरी की स्थापना व पूजा राजा वेन के पुत्र राजा पृथु द्वारा की गई। मंदिर में माता बाला सुंदरी एक पिंडी के रूप में स्थापित है, जिस पर एक विशेष यंत्र बना हुआ है। विद्वान जोशियों के अनुसार यह पंचदशी यंत्र है, जिसका सच्चे मन से आराधना करने से सृष्टि के हर प्रकार का सुख व वैभव प्राप्त होता है। प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर की मान्यता है कि आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व मुगल शासकों ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और तभी माता का पिंडी स्वरूप लुप्त हो गया। एक दंत कथा के अनुसार आज से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व देवी माता ने भूमि के स्वामी को सपने में दर्शन दिए और माता ने आदेश दिया कि वह इस भूमि में स्थित कुएं के अंदर पिंडी रूप में विराजमान हो। मेरे पिंडी स्वरूप को कुएं से बाहर निकालकर मंदिर का निर्माण करवाएं। आज भी वह कुआं मंदिर के प्रांगण में विद्यमान है। अगले दिन सुबह ही उस जिज्ञासु और श्रद्धावान ब्राह्मण परिवार ने जैसे ही खुदाई शुरू की तो वहां से एक क्षीण अवस्था में भवन के अवशेष दिखाई दिए। उस ब्राह्मण ने उसका जोड़तोड़ कर मां की पिंडी को कुएं से निकाल मंदिर की स्थापना की। अब हम कुरुक्षेत्र में स्थित माता बाला सुंदरी के मंदिर का इतिहास बताएंगे, जो धर्म नगरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित महाभारत कालीन प्राचीन माता बाला सुंदरी मंदिर में 1640 ईस्वी पूर्व से ही एक परिवार माता की पूजा अर्चना कर रहा है। कई पीढ़ियां माता की पूजा में समर्पित हो चुकी हैं। माता बाला सुंदरी पांडवों की कुल देवी थी, जिसकी पिंडी को अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले गांव हतीरा में स्थापित कर पूजा की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाला विदुर भक्त माता का परम भक्त था। माता ने उसे दर्शन देकर गांव हतीरा में स्थित मंदिर से अवगत करवाया। विदुर भक्त ने गांव हतीरा में पहुंचकर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया। जैसे ही खुदाई का कार्य आरंभ हुआ तो टीले के नीचे माता का पिंडी व छोटा मंदिर निकला, जो आज भी स्थापित है। माता ने विदुर भक्त को आशीर्वाद दिया कि उसका परिवार ही सदियों तक उसकी पूजा करेगा। वर्तमान में विदुर भक्त से संबंधित पीढ़ी माता की पूजा कर रही है। इन नवरात्रों में हमने आपको माता बाला सुंदरी का इतिहास बताया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तथा हमसे इस वीडियो में कोई भूल चूक हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना ना भूलें तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।